मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो क्लास होने वाला ना वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज ये क्लास इसका अंतिम क्लास होने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितना पढ़ चुके हैं ना उसमें सिर्फ अब ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। इसमें से जो मुझे लगेगा हाँ ये आपसे नहीं बन सकता, हम उस टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता, अब ध्यानपूर्वक उसको समझना है आपको। सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दिया हो। ये ट्रायंगल ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल आपका समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है भैया, मुझे पता है समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका तीनों भुजा बराबर होगा। अगर हम इसके भुजा को ए मान ले, इसके भुजा को ए मान ले, इसका मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। हाँ जी, आपको जो है ना ये निकालना है, ये वाला निकालना है, जो बाहर बाहर जो वृत्तखंड गया हुआ है उस क्षेत्रफल को आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे इस क्षेत्रफल को? तो आप बोलोगे भैया हम एक काम कर सकते हैं, क्या क्या ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आप क्या कहोगे भैया, हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। पहला काम हम लोग करेंगे कि पूरा का पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में? वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग घटा देंगे। किसको घटा देंगे? पूरा वृत्त में अगर इस ट्रायंगल को हम घटा देंगे तो ये सारा एरिया निकल जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हम लोग का बड़े प्यार से जो है ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही, क्षेत्रफल, ये तो हम काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आन पड़ी है कि हम लोग को भुजा नहीं दिया हुआ। तो दिया हुआ क्या है भैया? हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर एक केंद्र है, ये केंद्र है, सेंटर है, सेंटर और सेंटर से मतलब हमको हम लोग को सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है, सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सोचो हम कैसे निकालेंगे? हाँ भैया ये तो हम समझ में आ गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। हाँ जी, हमको क्या चाहिए? भुजा चाहिए। किसका भुजा? त्रिभुज का हमको भुजा चाहिए। त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए। आर हमको दिया हुआ है, ये भुजा नहीं दिया हुआ। या तो हम किसी तरह भुजा निकाल लें और बड़े प्यार से जो है वृत्त का क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग का निकल जाएगा, छायांकित भाग निकल जाएगा, ठीक। अब पूरा का पूरा ध्यान आपको भुजा निकालने का लगाना है, लेकिन थोड़ा मैं आपका ध्यान भटकाता। ये तो हम समझ गए, छायांकित भाग निकालने का तरीका समझ चुके हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ भुजा निकालना, हम लोग का छायांकित भाग निकल जाएगा। थोड़ा मैं आपको भटकाता, भटकना है आपको। त्रिज्या हमको दिया हुआ, क्यों ना हम इस त्रिज्या को ही मिला ले, यहाँ से यहाँ तक, ये भी दिया हुआ, ठीक। अब सोचो, मैंने तो ऐसा बताया है आपको, यहाँ पर इसको ही मिला सकते हैं। हाँ जी भैया, इसको ही मिला सकते हैं। जब ये समझना ध्यानपूर्वक, हम इसको अलग कर रहे हैं, इस चित्र को हम अलग कर रहे हैं, ठीक। ध्यानपूर्वक समझना, हमको ये निकालना है ना, ठीक। हमको ये दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्यखंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओ ए पी बी, ये हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। हम जानते, आप बोलोगे भैया हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम लोग अगर घटा दें इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को, अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा ऐसा 3 को है तो आगे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन इस मेथड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आर और थीटा चाहिए। हाँ भैया, हमको आर और थीटा चाहिए। आर तो दिया हुआ लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं भैया, हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकालोगे? यहाँ पर 3 एरिया बन रहा है, 1 एरिया, 2 एरिया और 3 एरिया। इसमें से एक भाग, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अभी एक भाग को हम लोग निकाले यहाँ पर, इसी तरह दूसरा भाग यहाँ पर है और तीसरा भाग यहाँ पर है। तीनों भाग के कारण केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक भाग के कारण 360 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री
आपका एंगल भी निकल जाएगा इस मेथड से। चलो भैया हम एंगल भी निकाल लिए, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आर चाहिए और थीटा चाहिए। फॉर्मूला जानते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको आर और थीटा चाहिए। तो आर और थीटा भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अरे फॉर्मूला पता होगा आपको, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से आप आर दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, थीटा दिया हुआ नहीं, आपने थीटा यहाँ पर निकाला, क्योंकि 3 भाग मिलकर के 360 डिग्री कोण बनाता, तो एक भाग आपका 120 डिग्री का कोण बनाएगा। आपने थीटा भी निकाल लिया है। जब आपको आर दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो आप त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जब इस सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा और 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बोलो आपको किससे बनाना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप इससे भी निकाल सकते हो। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया और ये एरिया, तीनों एरिया हम लोग का निकल जाएगा। इससे बनाना तो आसान है, ये तो आप बना लोगे इस मेथड से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड को मैं एक बार फिर से दोहरा रहा। आपको ये क्षेत्रफल निकालना था छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। हाँ भैया, अब हम इसमें से एक भाग को निकाल लिए। एक भाग को जैसे ही निकाले, तो इस एक भाग का क्षेत्रफल होता पूरा त्रिज्यखंड, और इसमें घटाना है त्रिभुज। त्रिज्यखंड के लिए आर और थीटा चाहिए, तब जाके क्षेत्रफल निकलेगा। और त्रिभुज के लिए भी आर और थीटा चाहिए। थीटा निकालना था हमको, थीटा निकाल लेंगे। लेकिन आपको जो है साइन 120 डिग्री का मान नहीं पता है। 120 डिग्री मतलब आप 90 डिग्री तक ही आप जानते हो, उसके बाद कैसे निकालना ये सब आप 12th क्लास में देखोगे, किस प्रकार हम लोग 120 डिग्री पर काम करेंगे। इसको समझने के लिए आपको मैं अभी वो चैप्टर नहीं बताने वाला कि किस प्रकार 120 डिग्री पर हम लोग मान निकालते हैं, वो आपको नहीं पता है। अगर वो पता होता तो हम बिल्कुल, मैं आपको सजेस्ट करता कि आप इसी मेथड से बनाइए। अभी आपको ये नहीं समझना, वैसे मैं समझा दूंगा, ठीक है, वैसे मैं आपको हल्का फल्का समझा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री मान 120 डिग्री निकला ना, यहाँ पर आपको साइन 120 डिग्री निकालने पे बहुत तकलीफ होने वाला है। इसी कारण हम इस मेथड को छोड़ करके इस प्यारे से मेथड को देखेंगे। लेकिन भैया इस मेथड तो समझ में हमको आ गया कि हमको आर और थीटा निकाले, इसको सॉल्व करते छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता। ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करते ऐसा 3 एरिया है, तीनों एरिया निकल जाता। लेकिन इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है, और एंगल 120 डिग्री है, इसी कारण इसको हम लोग छोड़ रहे हैं कुछ मिटाने के लिए। अच्छा चलो हाथ से मिटा देंगे। चलिए इस बात को हटाइए, अब ये अब मेरे काम का नहीं, क्योंकि इसमें एंगल 120 डिग्री आ गया। इसी कारण इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे, छोड़ देंगे इसको। तब करेंगे किसको हम लोग? करेंगे किसको फिर हम लोग करेंगे इस मेथड को। इस मेथड के लिए हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना है। अच्छा चलिए, अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालेंगे। क्या आप सोच सकते हो किस तरह हम लोग इस समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालें? भैया समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना, ये ओ दिया हुआ, ये ओ पॉइंट है, हाँ जी। इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही इसको और आगे बढ़ाएंगे, आज वो कहीं नहीं रहा, जैसे ही ये आगे और बढ़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, आपने पढ़ा हुआ है त्रिभुज चैप्टर, शायद मैंने पढ़ाया नहीं, अभी नहीं पढ़ाया। अच्छा मैं जब वहां पढ़ाऊंगा तो आपको सब बातें समझ में आएंगी। अभी बस इतना समझो, जैसे इसको मिलाएंगे तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम मैंने नहीं बताया शायद, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे इसको मिलाएंगे तो ये 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बट गया, जितना इधर उतना ही सेम लंबाई का इधर। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। हाँ भैया ठीक, इसको नामांकन कर लेते, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसका मतलब बी डी और डी सी आपस में बराबर है। चलो पहले क्या क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इस पूरे ट्रायंगल में चूंकि समबाहु त्रिभुज है, क्या क्या समझ रहे हो आप उसको मैं समझा रहा। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हर एक भुजा बराबर, तो ए बी और बी सी और ए सी, ये तीनों आपस में बराबर है। नाम को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये ए बी को देखो, दिख रहा है ए बी? अरे दिख सर, क्या हुआ तुझे? हाँ, ये ए बी को देखो, बी सी को देखो और ए सी को देखो, तीनों भुजा आपस में बराबर, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस ए डी को मिलाएं, मतलब डी पर ए डी लंब जैसे ही हम लोग कहाँ किए, बी सी पर किए, ये करने से क्या हुआ, ये करने से जैसे ही ए डी का लंब बी सी पर गया, तो ये बी डी और डी सी आपस में बराबर हो गया, बी डी बराबर डी सी हो गया। अच्छा, बी डी और डी सी आपस में बराबर है। ठीक, जब ये दोनों आपस में बराबर, जैसे समझना
भैया क्या समझाना चाहते हो? जैसे ये टोटल 2 सेंटीमीटर था, इसको बीच से तोड़ दिए तो ये 1 सेंटीमीटर बन गया, ये 1 सेंटीमीटर बन गया। ये आप कैसे जाने? अच्छा, अगर ये 8 सेंटीमीटर होता तो बीच से तोड़ते तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा हम लोग क्या किए भैया, इस टोटल में जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ था, यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका बी, यहाँ है आपका सी, यहाँ है आपका डी। मतलब ये BD कैसे निकला? इस टोटल लेंथ BC में, मतलब 8 में हम 2 से डिवाइड किए, 8 में हम लोग 2 से डिवाइड किए, तब ये छोटा सा हिस्सा BD निकला। हाँ भैया, इस BD को निकालना था तो हम लोग 8 में 2 से डिवाइड किए, तब जाके 4 निकला। हम जो कह रहे हैं उसको अपने दिमाग में आने दो। ठीक, BD निकालने के लिए हम लोग BC में 2 से डिवाइड किए, ये 8 मेरा क्या है, BC है। मतलब टोटल रेखा में आधा निकाल रहे, टोटल रेखा में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ निकल जाएगा। हाँ भैया, इसका मतलब BD और DC ये बराबर हो जाएगा, इस टोटल का आधा BC बटे 2, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, भैया कौन सी बड़ी बात है, आप इस BC के जगह पर आप AB भी लिख सकते हो और आप AC भी लिख सकते हो। भैया क्यों लिखेंगे? क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। भैया ये बात था, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर BD और DC का वैल्यू हम लोग BC बटे 2 या AB बटे 2 या AC बटे 2 लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखें, मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, समझो। समबाहु त्रिभुज एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना, लेकिन A नहीं पता। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², इसलिए A नहीं पता। A निकालने के लिए हम लोग क्या किए, इस AD को BC पर डाल दिए। जैसे ही डाले तो यहाँ पर लंब डालने से क्या हुआ, लंब डालने से जो है BD और DC आपस में बराबर हुआ, और ये BD और DC आपस में जो बराबर हो, इसको हम लोग कह सकते हैं ये BC का आधा है, BD BC का आधा है, DC भी आपका BC का आधा है। बस इतनी से छोटी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद हलवा है, कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसको बनाना। चलिए अब हम लोग इसको बनाने के प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है क्या करना था भैया, हम अभी करें तो करें क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप जानते होंगे जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है भैया, कौन सा केंद्रक? जैसे देखो, जैसे ही इसको इसके बीच वाले पॉइंट से मिलाओगे, मिला दिए, फिर इसको भी बीच वाले पॉइंट से मिलाओगे, फिर इस शीर्ष से भी इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो एक पॉइंट पर आकर कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट O है, इसको मैं बड़ी फिगर में बनाता, आपको अच्छी समझ में आएगा। ये त्रिभुज है, इस भुजा मतलब इस शीर्ष से जो है इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते, जैसे ही इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे, फिर यहाँ से भी मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक O पॉइंट बनेगा। हाँ भैया, इसी को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ये त्रिभुज को जो है 2 अनुपात, जो ये भुजा है इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर A, यहाँ पर D, ये AO और OD, AO और OD ये आपस में किस अनुपात में विभाजित हुआ भैया? AO हमारा कितना है, देखो चित्र को देखो, AO कितना है, AO तो हमारा 2 है, तो यहाँ AO हमारा 2 हो गया। ये OD कितना है, OD हमारा 1 हो गया। बहुत प्यार से जो है हम लोग AO और OD ये निकालना सीखे। निकालना क्या, इसको हमेशा ध्यान में ही रखना। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, त्रिभुज चैप्टर आपका नहीं, आधा अधूरा है, इसी कारण यहाँ पर थोड़ा तकलीफ हो रहा आपको, कोई बात नहीं, अब हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ दिया हुआ क्या, उसको देखते हैं। दिया हुआ है त्रिज्या कितना है, त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ। हाँ भैया, उसके बाद और कुछ दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, अभी हमको यहीं तक पता है। उसके बाद नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक, अच्छा ये सब छोड़ो, आपको पता है कि त्रिभुज का केंद्रक जो है त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता, ये आप जानते हो। मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ये AO और OD, ये त्रिभुज की माध्यिका, ये त्रिभुज का केंद्रक, अच्छे त्रिभुज का केंद्रक जो O पॉइंट पर है, तो AO और OD इसका जो अनुपात होगा वो अनुपात 2:1 होगा। क्या आप बता सकते हो AO और OD में आपको क्या दिया होगा? ओ भैया हम इसको देखते हैं, AO और OD में हमको क्या दिया हुआ, तो हम ध्यानपूर्वक AO को देखेंगे। AO को देख रहे तो हमको दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो AO हमको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, OD हमको नहीं दिया हुआ है, तो OD नहीं दिया हुआ। अब हम यहाँ से जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे,
अब यहाँ पे नौका नौकी गुना कर लेते हैं, कोनाकुनी हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 32 का गुना 1 से, 32 सेंटीमीटर गुना 1, और इस ओडी का गुना 2 से, ओडी गुना 2। ठीक, ओडी की साइड 2 गुना के रूप में है, जैसे ही 2 को इस साइड भेजेंगे, ओडी की साइड क्या था, 2 गुना के रूप में था। अब गुना 2 को जो है बराबर के इस साइड भेजेंगे, गुना 2 इधर आकर के भाग 2 बन गया। यहाँ पर 32 सेंटीमीटर है। हाँ भैया, बहुत अच्छा, 32 गुना 1 32 ही हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हो गया। तो ओडी का वैल्यू कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर। तो ये ओडी हम लोग का 16 सेंटीमीटर निकल गया। जब ये 16 ये 32, तो एडी कितना निकल जाएगा, बोलो एडी, एडी कितना निकल जाएगा भैया, एडी ये हमारा 32 और 16 जोड़ देंगे, 32 + 16 14 8 3 1 4 48 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए 48 सेंटीमीटर, हम एक कपड़ा लेते आते हैं पूछने के लिए। हाँ जी, अब इसको पहले इसका काम तमाम करो, यहाँ तक खत्म। इसके बाद देखो हम लोग क्या क्या किए। भैया हमको ए निकालना था, ए ही निकाल रहे हैं उस समय से, ए तो निकलता नहीं। आप क्या क्या निकाल दिए हो, आपने क्या से क्या कर दिया बताइए। अरे सुनो, मेरा प्यारा सा एम था, ए कैसे निकलेगा वो मैं बता देता आपको। ए निकालने के लिए मैं क्या करता, समझना, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हम लोग किसी भी तरह इस एडी को निकाल लेंगे, एडी निकाल लेंगे। एडी निकलने के बाद, एडी निकलने चूंकि ये 90 डिग्री कोण बना था, तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करेंगे पाइथागोरस का, AB² मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे। यही ए बी हमारा भुजा है, ए बी ही तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और वहां से हम लोग का ए बी निकलेगा। जैसे ए निकल गया वैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग पहला जो पड़ाव था वो पहला पड़ाव पार कर लिए कि हम लोग को ए डी निकालना था। देयरफॉर ए डी क्या हो गया, ए डी हो गया भैया AO + OD, AO + OD। इसका मतलब AO कितना है, AO 32 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, 16 ही ना, हाँ जी, तो 6 2 8 3 1 4 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब AD निकल गया। अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमको AB निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये AB² = AD² प्लस BD² मतलब कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। AB तो निकालना है हमको, AB ही हमारी क्या है, खोज है। तो AB² = AD ना चाहिए, AD को हटाइए, AD 48 तो 48 का स्क्वायर। चलिए BD ना चाहिए, BD की जगह पे क्या लिखेंगे, BD की जगह पे BC/2, लेकिन हमको भैया AB निकालना है तो हम BC को लिख सकते हैं AB/2। हाँ भैया, क्योंकि BC और AB आपस में बराबर है इसलिए हम लोग BD को AB/2 लिख सकते हैं। तो BD को हम लोग AB/2 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। जितना AB वाला भैया है सबको एक साइड लाओ, तो इधर AB², हाँ भैया ये भी इधर आ गया, तो माइनस AB/2 का होल स्क्वायर, अरे अच्छे से बन = 48²। बहुत अच्छे, इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे हम लोग तो मेरा बन गया। अब यहाँ पर AB का होल स्क्वायर, तो AB², 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 4 ले लिया एलसीएम, तो 4AB² - AB²। ये दोनों आपस में घटेगा, मतलब 4 आम में 1 आम घट गया, 3 आम, तो 4AB² में AB² घटा, कितना AB², 3AB²। हाँ भैया 3AB², तो यहाँ से 3AB² हो गया बटे 4 = 48²। हाँ जी, अब यहाँ पर AB² को अकेला करना था, भैया AB² को अकेला भी करना था। हाँ जी, ये 4 बटे में है, इधर आके गुना हो गया, तो 48² 48 × 48 × 4 अब बटे 3। अब जैसे ही AB को अकेला करेंगे, अरे भैया जी चलिए घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हाँ चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व। तो यहाँ से AB² है ना, इसका रूट तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, रूट तोड़ेंगे। जैसे ही AB किए, ये स्क्वायर बराबर के उस पार गया, यही कर देते हैं, इधर रूट बन गया। 48 × 48, 48 गुना 2 चीज है, 2 गुना के बदले में 1 गुना बाहर निकालते हैं रूट से, आपको पता होगा। 48 यहाँ बचा, गुना 4 है, 2 × 2, 4 का गुणनफल होता है 2 × 2, 2 × 2, इसमें से 1 2 बाहर आया, तो यहाँ 1 2 लिख दिया, रूट हट गया। हाँ बच गया √3 बटे √3। 48 दूनी भैया 48, 2 से लग 6 1, तो चौका 9, 96 √3। अब यहाँ तक तो हम लोग का आ गया। इसको भी सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो परिमेयकरण के द्वारा, √3 ऊपर √3 नीचे। हाँ जी,
ये √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो गया। हाँ भैया 3 से 3 3 9 3 2 6, मतलब ए बी का वैल्यू जो है आपका 32 से √3 निकल गया। क्या सेंटीमीटर कि मीटर? सेंटीमीटर। यहाँ तक ए बी निकाले, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 32 से √3 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक निकाल लिया आपने, फिर यहाँ पर आएंगे। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल घटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर ए वैल्यू पुट करेंगे। हाँ भैया, और उसको सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? हम लोग का निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को आप निकालिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हल्दी से फटाफट से इसको निकालिए, जल्दी जल्दी। इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अच्छा, कल का जो क्वेश्चन था आप लोग से बन गया होगा। हाँ भैया, कल का क्वेश्चन क्या था वैसे? कल का क्वेश्चन, चल रुकिए इसको मिटा देते हैं, क्या बना लोगे? हाँ, कल का क्वेश्चन था एक टोपा वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपने भैया मुझे टोपा पहनाया था। देखो भैया, आप टोपा भी पहनाते हो? हाँ जी, हम लोग टोपा भी पहनाते हैं। चलिए, वो टोपा वाला क्वेश्चन कौन था? वो क्वेश्चन था, आपको पता होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ऊपर में ऐसे निकला हुआ था, ऐसे निकला हुआ था। हाँ जी, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना था। ठीक, इसका हमको क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकालना था। ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, इसका भी क्षेत्रफल निकालना था। ये क्या था? समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा कितनी दी हुई थी? इसकी भुजा था 12 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब कैसे निकलेगा वो जानते हैं, ध्यानपूर्वक समझना है। ये 2 पार्ट में बनेगा, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, या इसका क्षेत्रफल, ठीक, प्लस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों अगर निकल जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या निकालना होगा भैया जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि ये है, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि ऊपर वाला है, ये वाला है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ। थीटा कैसे ज्ञात होगा? और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ए चाहिए, ए का वैल्यू दिया हुआ, कैसे? √3/4 ए स्क्वायर। ए का वैल्यू दिया हुआ, हम बड़े आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन आर और थीटा चाहिए, थीटा नहीं दिया हुआ। थीटा कैसे निकलेगा? थीटा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। थीटा भी यहाँ से 60 डिग्री निकल जाएगा और आराम से जो है हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या होगा? ये एंगल कितना दिया हुआ? ये एंगल है भैया, बोलिए मेरे साथ, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब आराम से आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, ए का वैल्यू पुट करके इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे और बन जाएगा ये। इसके बाद जो है हम लोग, अच्छा आपने कभी दौड़ में भाग लिया? तो भैया दौड़ में भाग हम तो काफी बार लिए हैं, दौड़ में भाग। अच्छा, आज आपको मैं दौड़ाऊंगा। वैसे आपकी स्पीड कितनी है दौड़ने में? भैया स्पीड ज़्यादा तो खास नहीं है, लेकिन आप बाइक से चलो और मैं कछुए की चाल से दौड़ूंगा। यहाँ ध्यान दो। चलिए, अब आपको दौड़ना है। क्या करना? दौड़ना है। एक रास्ता का निर्माण कराया जाए। ये रास्ता बन गया दौड़ने के लिए, ये बहुत प्यारा सा रास्ता बन गया दौड़ने के लिए। अच्छा जी भैया, ये तो समझ में आ गया, ये रास्ता आपने बना दिया, ठीक। लेकिन इस रास्ता को बनाने से पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ सिर्फ आपको इस पर दौड़ना हो, इस पर दौड़ना या इस पर दौड़ना हो, तो कैसे दौड़ोगे आप? ये सब भूल जाओगे। अच्छा, आप ये बताओ, आपको सिर्फ इस पर दौड़ना हो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे?
भैया इसका क्षेत्रफल ही निकालना है ना। हाँ, ये आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है ये। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, सिर्फ आपको ये निकालना है, ठीक, आपको सिर्फ ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे भैया, यहाँ पर तो दो अर्धवृत्त है, एक छोटा अर्धवृत्त एक बड़ा अर्धवृत्त। हाँ भैया, लेकिन निकालना है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग के लिए क्या करोगे, अगर सपोज छोटका वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 और बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो ये त्रिज्या का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो भैया हम एक काम करेंगे, टोटल बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो छायांकित भाग कैसे निकलेगा, तो छायांकित भाग हम लोग का निकल जाएगा बड़े वृत्तखंड के, मतलब बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, फॉर्मूला होता अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का पाई r²/2। लेकिन यहाँ बड़े वृत्त के लिए, मतलब बड़े अर्धवृत्त के लिए हम लोग यूज किए हैं r2, तो यहाँ पर r2 लिखेंगे। हाँ भैया, इसमें छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r²/2, लेकिन छोटा के लिए त्रिज्या हम लोग r1 लिए, तो यहाँ पर r1 हो गया। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओ भैया, अच्छा, इस तरह तो हम लोग निकाल सकते। अच्छा, ये बताओगे मुझे, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है भैया, आपने कल भी हमसे ये पूछा था कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, मैंने बताया था, वैसे मैंने गलती बोला। अच्छा कोई, यहाँ आपको सही बोलना। इसका क्षेत्रफल होता है 2πr, मतलब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल, जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ ये बचेगा, इसमें ये d जोड़ देना, तो πr + d। अच्छा, मैं कहूँगा नाना जी ना, आपको जो है ये नहीं देना है मुझे, सिर्फ आपको ऊपर वाला बताना। तो आप बोलोगे भैया जब आप d को मिटाइएगा तो हम भी d को मिटा देंगे, तो हो गया। यही होगा इसका परिधि का लंबाई। अच्छा भैया, बातें समझ में आई, परिधि की लंबाई किस प्रकार निकालते हैं। अच्छा, ये हो गया परिधि। अच्छा, इसका मतलब इसकी लंबाई निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे आप, ये अंदर वाले की लंबाई निकालना है भैया। तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि, इसमें d नहीं दिया हुआ तो हम भी d नहीं देंगे, सिर्फ πr हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक लंबा लाइन ले लिए, यहाँ पर भी एक लंबा लाइन ले लिए। सपोज ये लंबा लाइन कितना है, l है, ये भी l है, तो इस दोनों को जोड़ दिए, l + l, जितना भी रेखा लेंगे सबका लंबाई हमको निकालना है, ठीक। फिर सेम हम लोग यहाँ पर भी इस तरह का बना लेंगे। हाँ भैया, बना लिए। ये भी आपका अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिधि कैसे निकालते, तो अर्धवृत्त का परिधि होता πr, तो यहाँ पर πr हो गया। इस तरह हम लोग आंतरिक दूरी निकाल सकते हैं। आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ कि आंतरिक दूरी निकालिए, इस तरह हम लोग आंतरिक दूरी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर वाले क्वेश्चन का जो है यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। कुछ इस टाइप का फिगर है भैया, ला 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 ला, एक बेहतरीन ड्राइंग बन गया ये एक बेहतरीन ड्राइंग बन गया। हाँ भैया, चलिए ड्राइंग बन गया। क्या क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ है कि रेखाखंड के बीच का दूरी 60 मीटर, मतलब यहाँ व्यास दे दिया गया आपको, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 60 मीटर, ये व्यास दिया हुआ है अर्धवृत्त का, ध्यान में रखना, ठीक। फिर प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। जो रेखाखंड गया है, ये तो चाप हो गया ना, वृत्त का टुकड़ा चाप कहलाता, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 106 मीटर दिया हुआ। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका व्यास है, ठीक। 106 मीटर लंबा आपका रेखाखंड है। पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। रास्ता कितना चौड़ा है, रास्ता चौड़ा है 10 मीटर, रास्ता 10 मीटर चौड़ा है, ध्यान में रखना, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्र में चली गई दूरी निकालना है, मतलब पथ की आंतरिक दूरी निकालनी। तो पथ की आंतरिक दूरी अभी हम तुरंत निकालें, कैसे कैसे होगा, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पहला क्वेश्चन का, पथ की आंतरिक दूरी, पथ की आंतरिक दूरी, अंदर का दूरी निकालना। तो ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि। क्या इसमें d तो नहीं है, नहीं, जब यह d नहीं है तो हम भी d नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ πr होगा। हम लोग जानते अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + d, हम लोग d को हटा रहे, फॉर्मूले से भी d को हटा देंगे, तो ये πr, हाँ भैया πr, यहाँ πr हो गया। फिर ये रेखाखंड की लंबाई, ये रेखाखंड की लंबाई, ये कितना है 106 + 106, नीचे में भी 106 प्लस फिर से 106, ऊपर का लिया और नीचे का लिया, हो गया। फिर से एक और अर्धवृत्त की परिधि है विदाउट आपका व्यास का, ठीक, डायमीटर नहीं है उसमें। अब यहाँ पर प्लस फिर से πr करेंगे, इस तरह हम लोग का पथ की आंतरिक दूरी निकल जाएगी। चलिए, आपको r का वैल्यू दिया हुआ, तो आप बोलोगे भैया जब मेरे पास d दिया हुआ तो r भी निकाल सकते हैं, हमको d दिया हुआ है 60 मीटर,
तो हम लोग r निकाल सकते हैं d/2। इसका मतलब 60/2 मीटर 30 निकल गया। रिकॉर्डिंग हो रहा? हाँ जी, चलो ठीक। यहाँ से हमारा r भी निकल गया। अब यहाँ से बड़े प्यार से हम लोग पथ की आंतरिक दूरी निकाल सकते हैं, और आप निकाल भी पाओगे। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। नहीं, 22/7 ही रखना आपको। फिर r का वैल्यू यहाँ 30 मीटर निकल गया। फिर 106 जोड़े, 106 जोड़े, फिर पाई और r रख के हम लोग पथ की आंतरिक दूरी निकाल लेंगे। सबसे बड़ी समस्याएं तो नहीं है। इसके बाद पथ का क्षेत्रफल निकालना हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकालना सीखे। हाँ भैया, सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, और सब हलवा है, भारी कुछ नहीं है, पूरा का पूरा हलवा है। ठीक है, तो हमको ये क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा पथ का क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे करोगे, क्या करोगे, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पथ का क्षेत्रफल निकालना। पथ का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा भैया, पथ का तो क्षेत्रफल हम लोग निकालते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे, पथ के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे भैया जी? एक हम लोग काम करेंगे। आप एक काम करोगे, ये निकालना है तो बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे। तो यहाँ लिखो, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि जैसे ही बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकलेगा। बिल्कुल सही। ऐसा ही सेम इस साइड भी है, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड निकल गया। हाँ भैया, प्लस ऊपर में है आयत का क्षेत्रफल, नीचे में भी है आयत का क्षेत्रफल। 2 गो आयत है, तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब हमको ध्यान में रखना, आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, और बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हम लोग यहाँ निकालना सीखे। यही चित्र के बगल में आपको लिख लेना है कहीं पर, माना कि बड़े, अच्छे से लिखो, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 माने हो, R2 बराबर 14। कितना है त्रिज्या, कितना है? 14 क्यों मान रहे हैं हम लोग? यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया हुआ, बड़ा, मतलब ये पूरा यहाँ बड़ा वाला त्रिज्या, अरे बड़ा वाला देखो अर्धवृत्त, उसकी त्रिज्या कितनी है? तो हम जाने ये व्यास 60, तो त्रिज्या कितना होगा 30। तो यहाँ तक तो 30 है आपका, यहाँ तक तो 30 है, ये त्रिज्या है ना, ये 30 है, ये 30 है। अब 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो गया। तो बड़ा अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या 40 है, तो 40 सेंटीमीटर या मीटर, 40 मीटर है, बिल्कुल सही। तो 40 मीटर तो बड़ा अर्धवृत्त का त्रिज्या हो गया, और छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 इक्वल टू, भैया हो गया R1 इक्वल टू 30 मीटर। इस तरह हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, तो बड़े आराम से बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, पाई R2 स्क्वायर बटे 2 माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस 2 करें बटे 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मैं निकाल देता है इसका। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ भैया, लंबाई ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि 2 गो आयत है। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ भैया, लंबाई दिया हुआ है हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक 106 मीटर, 106 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई है 10 मीटर, चौड़ाई सड़क है तो 10 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये जो है चित्र के बगल में इतना सा लिख देना है, और ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत ना होने वाला इसमें। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है। अच्छा, और कोई सा है जो आपको लगता ना भैया ये हमसे ना होगा? हाँ, एक 10 नंबर का क्वेश्चन मैं बता देता, बाकी तो सब हलवा है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। अच्छा, 10 नंबर का क्वेश्चन जाने से पहले, हाँ क्या भैया कुछ बोलिए, कुछ बोल रहे थे जाने से पहले क्या आपने एक चक्री घुमाई है? ओ भैया कौन सी चक्री? अच्छा, हम लोग भी चक्री घुमाना सीखेंगे। अरे क्या ये आवाज कर रहा है? चलो जी, चक्री घुमाना सीख लेते हैं हम लोग। चक्री घुमाना, ना जी ना जी ना ना जी ना। कौन सा चक्री? आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे ये है, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, इसमें चक्री लगाएंगे, बहुत अच्छे से चक्री लगाएंगे। यहाँ पर एक चक्री लगा है, ये वृत्त है मेरा, ठीक, इसमें भी केंद्र को मानते हुए यहाँ पे एक चक्री लगाएंगे, लगा दी, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पे भी लगाएंगे, हाँ जी,
आप एक बात ध्यान में रखना, ये बीच का पॉइंट है, इस भुजा का बीच का पॉइंट, ये भी बीच का पॉइंट है, ये भी बीच का पॉइंट है, तो ध्यान में रखना। दिया हुआ क्या है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया। सोचो क्या आप बना सकते? अगर बिना मेरे हेल्प का बन रहा तो बहुत काफी अच्छी बात है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब जो है आपको क्या करना, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप सोचोगे भैया त्रिज्या दिया हुआ है क्या? √3 का वैल्यू लेने के लिए कह दिया गया है यहाँ पर। √3 का वैल्यू 1.73205 लीजिए और पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, जितना भुजा है उसका आधा त्रिज्या है, ध्यान में रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये त्रिज्यखंड, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ध्यानपूर्वक देखो, ये त्रिज्यखंड है, दिख रहा? हाँ भैया, ये त्रिज्यखंड दिख रहा। अब हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग है, अरे अच्छे से लिख, छायांकित भाग, भैया हम तो अच्छे से लिख रहे हैं। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग घटा देंगे। क्या घटाएंगे? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ए चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा दिया हुआ भैया, भुजा नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका क्षेत्रफल दे दिया गया। चलो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल ही दे दिया गया तो अच्छी बात है, इसका क्षेत्रफल ही हमको दे दिया गया है, तो हम क्यों निकालें भुजा, यही बात समझने वाली है। यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको आर और थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया जो भी त्रिज्या होगा वो त्रिज्या जो है इस भुजा का आधा होगा, तो यहाँ पर भुजा निकालना बेहद ही जरूरी है। फिर थीटा भी निकालना पड़ेगा, ये थीटा, लेकिन हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में थीटा तो पता है 60 डिग्री होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा हमको दिया हुआ, हमको आर का वैल्यू निकालना, आर निकालने के लिए हमको ए निकालना पड़ेगा। अब ए कैसे होगा भैया बताइए, ए कैसे निकालेगा? तो हम ए निकालना आपको सिखा देते, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता √3/4 ए। अच्छा ठीक है, अच्छा रुको, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 17320.5, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। यहाँ से a को अकेला कर लेना, हाँ भैया a को अकेला कर लेते हैं, पहले √3 का वैल्यू पुट कर लें, अच्छा बाद में करेंगे। तो a² बराबर हो गया 17320.5, ये दिया हुआ था, बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। अब जो है इसको उधर भेजें, तो इधर आकर के ये गुना था, उधर आके भाग बन जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा। √3/4 इधर है, उधर जाएगा तो 4/√3, 4/√3। कोई दिक्कत ना भैया? ना 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 ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। √3 का मान पुट कर देते हैं, कितना मान था बोलो? 1.73205, यही मान था। देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों से पॉइंट को उड़ाना है, उड़ जा कौवा। यहाँ पॉइंट के बदले में 1 लिखे, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, इसमें भी उड़ा दिए इसको, पॉइंट के बदले में 1 लिखे, 1 के बाद 1 2 3 4 5, 5 अंक था तो 1 2 3 4 5 0 लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका और ये आपका कैंसिल हो गया, ये 0 ये 0 कट गया, यहाँ क्या बच गया? बच गया वहाँ पर a बराबर, अच्छा पहले लिखो 4 गुना 1 2 3 4। चलिए अब यहाँ पर जैसे ही a² को हटाएं, इधर रूट लगा, 4 का रूट 2 गुना 1 10, 1 पर 4 0, रूट लगा है तो 2 0 हट जाएगा, सिर्फ 2 0 आएगा, मतलब 100 आएगा। रूट तो निकालने आता, हाँ जी। तो a का वैल्यू निकल गया 200। 200 क्या निकला? यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन जैसे ही रूट हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट सेंटीमीटर हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल गया। जैसे ही a का वैल्यू निकल गया हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ भैया क्या निकलेगा? 200 सेंटीमीटर बटे 2, r हमारा 100 सेंटीमीटर निकल जाएगा। जैसे ही r निकल गया, हम r और थीटा की हेल्प से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। बहुत अच्छे। उसके बाद भैया अब क्या कीजिएगा? अब इसमें क्या, अब तो सब हलवा ही है, सब तो हलवा ही है। ये सब तो बन जाएगा, और कुछ है जो नहीं बनने वाला भैया? और तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं, हाँ एक मैं बताता, एक और, एक वर्ग। अच्छा वर्ग का विकर्ण क्या होता है आप बताओगे भैया? वर्ग का विकर्ण जब पढ़ा रहे थे ना आप वर्ग का विकर्ण, तो उस वक्त हम जो है ना ध्यान नहीं दिए थे वर्ग का विकर्ण क्या होता है।
हाँ जी, वर्ग का विकर्ण नहीं पता, पता चल जाएगा अभी आपको वर्ग का विकर्ण क्या होता, क्योंकि वर्ग के विकर्ण पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, राज दुलारा सा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। और क्या मजा आएगा बनाने में। हाँ जी मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए एक पहले एक इस तरह का हम लोग रचना कर लें, बिल्कुल से। चलो यहाँ पर एक वर्ग बना दिया जाए, ये आयत बन गया, अरे वर्ग बनाना था ना, हाँ वर्ग ठीक बना, हाँ वर्ग ही है। चलो ठीक, नामांकन क्या क्या है, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, ये क्यू है, ये सी है। हाँ जी, इस चित्र में 12.31 ना जी, 31, इसमें जो है आपको ओ ए दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, बस और कुछ नहीं दिया हुआ। उसके बाद अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप जानो। तो हमको जो है ध्यानपूर्वक इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड कौन सा है भैया, त्रिज्यखंड मुझे पता, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग, अंकित, इसमें अंकित लगा हुआ है, छायांकित में हुआ। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। भैया त्रिज्यखंड का नाम बताइएगा आप, त्रिज्यखंड जल्दी से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, नाम बता सकते हो। उसमें हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो त्रिज्यखंड का नाम ओ पी बी क्यू, ठीक। अब ध्यान से समझना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको आर और थीटा चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उसका भुजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन समस्याएं ये आन पड़ी, ना तो आर दिया हुआ ना तो थीटा दिया हुआ, लेकिन ये वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता तो थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री होगा। चलिए आर का मान कैसे होगा, आर तो नहीं दिया हुआ, आर मतलब क्या, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या, ये तो नहीं दिया हुआ ना भैया ना, ये तो नहीं दिया हुआ है, तो कैसे होगा। ये त्रिज्या जो है ना, ये जो है आपका इस वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता क्या होता, a√2 वर्ग का विकर्ण। कोई दिक्कत, वर्ग का विकर्ण का ये फॉर्मूला होता, और a का वैल्यू दिया हुआ है 20 और √2 तो है, तो इसका मतलब 20√2 वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और यही वर्ग का विकर्ण इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या है। वाह भैया, हम लोग तो क्या क्या बोल दिया, आपको समझ में ना आया, यहाँ ध्यान दोगे आप, हमने क्या कहा समझना है, बातों को बड़ी गहराई से समझो तब समझ में आएगा। हमको भुजा, वर्ग का भुजा दिया हुआ था, जब वर्ग का भुजा दिया हुआ था, इसका 20 मीटर ये दिया हुआ था, अब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमको ये विकर्ण निकालना था। विकर्ण क्या हो जाएगा, 20√2, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a√2 होता है वर्ग के विकर्ण का, यहाँ से 20√2 निकल गया। अब हमको क्या करना, 20√2 तो निकाल दिए, अब हम जानते हैं यही विकर्ण इसका त्रिज्या है त्रिज्यखंड का, जब यही विकर्ण त्रिज्या है तो वर्ग का विकर्ण ही त्रिज्या बन जाएगा। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, तो आप पहले ही निकाल लोगे, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण निकाल लिया आपने, दिया है आप लिख दोगे, दिया हुआ क्या है हमको, हमको दिया हुआ है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दी हुई है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का विकर्ण इतना 20√2 तो दिया, इसलिए अतः अतः नहीं, इसलिए लिखो, इसलिए वर्ग की त्रिज्या, वर्ग करता हूँ मैं, त्रिज्यखंड की, त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर वर्ग की भुजा, मतलब a के बराबर हो गया, वर्ग की भुजा में कह रहा हूँ, वर्ग का विकर्ण a√2 के बराबर हो गया, मतलब 20√2, त्रिज्या निकल गया 20√2। बड़े आराम से हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आर भी पता चल गया आपको, थीटा भी पता चल गया, और ए दिया हुआ है, तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो सब हलवा हलवा ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और अंतिम वाला है 16 नंबर, मैं इसको बता देता, उसके बाद हाँ 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 अच्छा मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, फिर कब मिलेंगे, अगले टॉपिक पे बात करेंगे फिर। हाँ जी चलिए, क्या है क्या नहीं है, इसमें भी आपका वर्ग वाला है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आएगा, क्या आएगा, मजा। ये वर्ग मैंने बना लिया, अब सोचो, अरे रे 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 रे, ऐसे सोचो, ये वर्ग को छोड़ो, क्या इसका, अरे हटा, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप,
हाँ भैया, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटेगा? ये आपको दिया हुआ है, ये भी आपका ए है, ये भी ए है, मतलब ये भी 7 है, ये भी 7। तो हम आराम से 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, तो ये निकल जाएगा। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक और है, क्या ये निकाल सकते हो आप इसका क्षेत्रफल? हाँ भैया, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। कब निकलेगा? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, बन जाएगा। और वही इसी दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए। अरे कैसे ऐड करते हो? चित्र नहीं बनाने आता, भगवान बचाए। और क्या बनाओगे आप? हाँ जी, यहाँ से जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक और बन जाएगा। इसका जो ये भाग है ये अंदर चले आएगा। ये वाला भाग क्या हुआ? जैसे इसको अंदर करेंगे तो ये अंदर आके यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो आ गया। हमको इस क्षेत्रफल इसको निकालना है। हमको भुजा कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ भुजा। हम साथ में लिए 8 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। चलिए जी, आप ये निकाल सकते हो। पहले इसके लिए, इस त्रिज्यखंड के लिए सिर्फ इतना सा ऊपर वाला एरिया आप निकालोगे, ठीक। फिर इस त्रिज्यखंड के लिए जो यहाँ पर है, इसके लिए ये वाला एरिया निकालोगे, आपका निकल जाएगा। हाँ भैया, आपका निकल जाएगा। नामांकन कर दो या आप बना लोगे? आप बना लोगे, ठीक है, आप बना लोगे ही, कोई तकलीफ ना होने वाला। फिर भी मैं कर देता हूँ ABCD, ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ पर क्यू ले लिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो बड़े प्यार से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड पहले इस त्रिज्यखंड को लेंगे, नाम बोलो ABPD। अरे अच्छे से लिख, ABPD का क्षेत्रफल माइनस, किसको घटाना है? इस ट्रायंगल को घटाना है। तो क्या होगा? सीधा लिख देंगे 1/2 गुना। अच्छा लिखो, जब भाषा देख ही रहे हैं तो लिखो, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल। इसका काम हो गया, ऊपर वाला निकल गया। अब नीचे वाले को निकालना है, प्लस फिर से इस त्रिज्यखंड में बी, बोलो आप कैसे बोलोगे? BQDC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड BQCD है, DC है, BQDC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। देख लेना कुछ इधर उधर हुआ होगा तो आप उसको समझ लेना। चलिए जी, इस तरह आप निकालोगे, आपका बन जाएगा। बहुत हलवा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ है? और तो मुझे नहीं लगता, सब तो और हल्का ही है। और सब हल्का ही है, और सब तो हलवा है। एक और मैं देख लेता हूँ, अगर आपसे बने तो ठीक है। एक ये स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर व्यास का एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बना हुआ है। क्या है? त्रिज्यखंड है। इस भाग का छायांकित भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, घटाना है पूरे वर्ग में 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, और क्या करना? फिर वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा देंगे। हाँ, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब तो है, सब तो हलवा है, कोई तकलीफ ना होने वाला। अब बन जाएगा। एक और देखोगे, देख लो। एक है सर्कल। भैया मुझे तो परेशानी हो गई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे, मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है। आप पढ़ रहे हो, अपने खुद से खुद को समझ रहे हो। जब आप बुक को देखोगे ना, सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बुक देखो, आपको सब बातें समझ में अच्छे से आएंगी, ठीक है। बिना बुक देखे देखोगे तो फिर आपको दिक्कत तो होगा ही, और बहुत बेहतरीन दिक्कत होगा, लाजवाब दिक्कत होगा। याद रखो, दिक्कत का भी नाम होता है लाजवाब दिक्कत। हाँ जी, आपको अब नहीं होना चाहिए, वैसे इतना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये सब निकालना। तो आप कैसे निकालोगे भैया? कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, वो देखिए। हम क्या करेंगे इसमें, ये तो अलग से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका तो त्रिज्या दिया हुआ है, OA दिया हुआ है, OA 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आधा हो जाएगा। हाँ, ये तो निकल जाएगा, छोड़िए। अब क्या है, ये निकालना है और ये निकालना है। कैसे निकलेगा? एक काम करते भैया, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का BCA, ABC का क्षेत्रफल निकाले सिखा दीजिए, हम बता देंगे, समझिए। इस पूरे पार्ट्स में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, समझना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना सीखना है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त लिए ABC, अर्धवृत्त लिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा दिए, ठीक है भैया, घटा दिए। फिर जोड़ेंगे इस अलग से वृत्त का क्षेत्रफल को, वृत्त, ये वृत्त ना जी, वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ेंगे क्या, कौन सा, OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, OD व्यास वाले, ऐसा नहीं ये CD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना, बंटाधार हो जाएगा, घटाना नहीं जोड़ देना, बंटाधार हो जाएगा। इस व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना। अच्छा भैया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे होगा, अर्धवृत्त ये वाला वृत्त, तो भैया हमको आता पाई r² बटे 2 करना, r ये दिया होगा, r कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो पाई 7² बटे 2, पाई r² बटे 2 माइनस, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार है, ये शीर्षलंब है, तो 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 दिया हुआ था, ये भी 7 हुआ, 7 7 14, आधार हो गया 14 गुना शीर्षलंब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 7, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया, प्लस OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो OD व्यास है, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या भैया व्यास है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 7/2, तो पाई r² r गया 7/2 का होल स्क्वायर, हो गया, बन गया। ऐसे ही आप बना लोगे, मैंने भाषा नहीं दिया, आप भाषा देख के बनाओगे, मैंने सिर्फ समझाया कैसे कैसे क्या करना, आपको ये सब हलवा वाला बनाओगे 11 ही बन जाएगा, और सब बनेगा, सारा बनाना है, जो नहीं बनेगा आप खुद से पूछ लोगे मुझसे, ठीक है। मेरे ख्याल से सब, अब इसके अलावा जो हल्का हल्का बचा हुआ है बनेगा, बनना ही चाहिए, नहीं बनेगा तो दिक्कत होना होगा फिर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, क्या दिक्कत है, चल सारा बनाइए आप। होमवर्क में टोटल 12.3 बनाना है, ठीक है, 12.3 पूरा बनाना है, अब तो तकलीफ ना होगा आपको। चलो जी, अब हम लोग अगले चैप्टर में, अगर बन गया आज आप चेक करना, सारा बन गया तो ठीक है, वरना अगले अध्याय को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए इस अध्याय को हम लोग अब समाप्त कर देंगे, समाप्त समाप्त समाप्त। अब सब सॉल्यूशन बैठ के आपको करना है, अब मेहनत करना है। एक रुमाल लाए हो ना, मेहनत करते समय जो आंसू गिरेंगे उसको पोंछ लेना, लेकिन मेहनत करना। चलो जी, ला 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 ला।